कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तराखंड हम लोगों का शताब्दी सीरीज़ चल रही थी जिसमें 5000 प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। हम लोग टॉपिक वाइज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोगों को बस क्या करना है, जो-जो प्रश्न आपको आते हैं उनको आपको सुनते जाना है। जो-जो आप लोगों को पहली बार सुन रहे हैं या फिर आपके लिए कन्फ्यूजन वाले हैं तो आप उनको अपनी एक कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस भी है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश से 2000 यानी 9 नवंबर 2000 को इसको बाँटा गया था। अगर हम बात कर लें ये राज्य कैसे बँटा था, 13 जिलों के अंतर्गत बँटा था। 13 जिले में आपके 6 जिले कुमाऊँ के अंदर आते हैं और 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं। जब मैं आपको भूगोल करवाऊँगा तब वहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे। आप इसको बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए आपको यहाँ पर एक भी मिनट आपका ज़ाया ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो कहाँ पड़ता है? खजुराहो आपका एमपी के अंतर्गत पड़ता है। अगर हम बात कर लें एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये चंदेल वंश के अंतर्गत आता था। तो इन्होंने कंदेरिया महादेव का मंदिर भी बनवाया था। बस आपको ऐसे ही बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट आप अच्छी तरह जानते होंगे। आपका मालाबार तट होता है, एक कोरोमंडल तट होता है। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कोरोमंडल तट के अंदर राज्य आते हैं, मालाबार तट के अंदर कैसे राज्य आते हैं, ये भूगोल का एक भाग है। जब भूगोल करवाएँगे तब हम आपको वहाँ पर बता रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? सांख्य थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 एडी में हुआ था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मांडुक्य से लिया गया है। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां, रामानुजन किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैतवाद याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोल वंश यहाँ पर था। अगर बात कर लें हम दिलवाड़ा टेम्पल की तो राजस्थान के अंतर्गत आता है। ये जैन टेम्पल है। अगर आप बात कर लेते हैं बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। देखो हम आपके लिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। हमारे द्वारा अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप उसको क्षमा के तौर पर हमें बता सकते हैं। हमसे कमेंट सेशन पर इसका आंसर पूछ सकते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं आपको इतिहास क्यों स्टार्टिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि इस इतिहास में से यहीं से प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके बनकर आ रहे होते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगर हम बात कर लेते हैं इतिहास की तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ इतिहास कैसे करके आपको पढ़ना चाहिए। देखो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को वेद पढ़ने चाहिए। वेद के बाद आप लोगों का अगला टॉपिक आ जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए गुप्तास पढ़ने चाहिए। गुप्तास के बाद आप लोगों के क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ। इसी के अंतर्गत आप लोगों के आ जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश आ जाएगा। मौर्य वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंद वंश भी कर सकते हैं, नंद वंश भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका मैं बता सकता हूँ गुप्ता जैसी आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपका प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ज़्यादा पढ़ के जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ आपके 5 से 7 प्रश्न आपके इतिहास भारतीय इतिहास में आते हैं तो आपको सिर्फ कम से कम पढ़ना है पर याद आपको पूरा करना है। यदि आप गुप्तास पूरा करके जाते हैं या मौर्य वंश पूरा करके जाते हैं या नंद वंश पूरा करके जाते हैं तो उसमें से बिल्कुल भी आप ना छोड़ें। सिंधु सभ्यता आपकी एक बीच में रह गई है। सिंधु सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो कहाँ थे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। लोथल क्यों इंपॉर्टेंट था, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो हम लोग अब इसको आगे करते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म किसमें है? याद रखना ये इसके 10वें उसके अंतर्गत आता है। अगर हम बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है। मुद्राक्ष
का लेख मुद्रा राक्षक का लेखक कौन है? याद रखना भास हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो आपके ऐसे ही प्रश्न बनकर आते हैं, मुद्रा राक्षक का लेखक कौन है? तो भास हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे? सैंबंद सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता ये सारी एक ही थी। तो यहाँ पर जो सबसे महान स्नानागार था मोहनजोदड़ो था। अगर हम बात करेंगे लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से कौन कौन से तांबे प्राप्त हुए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जब हम आपको बिल्कुल इतिहास अच्छे से करवा रहे होंगे तब आपको वहाँ पर ये सब कुछ पता लगेगा। अभी हम प्रश्न कर रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रश्न में ध्यान होना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य समाज से। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने की थी। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत प्रचलित हुआ? गुप्त। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश था। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। माफ कीजिएगा। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सतवाहन। आपको सतवाहन के बारे में पढ़ना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं। मैंने अभी खजुराहो के बारे में बता दिया था, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और दिलवाड़ा टेम्पल आपका कहाँ पर होगा? ये राजस्थान के अंतर्गत है। प्राचीन काल में आर्यों के आजीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि थी। हर्ष से साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। देखना पल्लव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनिष्क इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज़ें सारी की सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो आपको क्या करके जाना है मैं पहले ही बता रहा हूँ। छोटे छोटे नोट्स बनाओ। छोटे छोटे नोट्स में आप लोगों के जो नोट्स होंगे, जो जो आपको आता है वो नोट्स में बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि जो आपको यहाँ आता होगा ना पहली बार, वो आप वहाँ पर भी करके आएंगे। आपको नोट्स में वो लिख कर जाना है जो आपको आता ही नहीं है, या फिर आप जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश के अंतर्गत कौन कौन से प्रतापी राजा हुए हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और इनकी राजधानी क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना ये सब भी अथर्ववेद में मिलता है। हम लोग बात कर लेते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, सब जानते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर हम बात कर लेंगे वेदांगों की तो ये 6 होते हैं। हम बात कर लेंगे यहाँ पर, अगर ऐसे ही बात करते चलते रहें, मेन चीज़ है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से निकल गया। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। अगर हम बात करेंगे कोणार्क मंदिर के बाद, अगर ये कि किसका मंदिर है? सूर्य देवता को समर्पित है, एकमात्र मंदिर है, आपको पता होना चाहिए। आपका अगर उत्तराखंड में पूछेंगे तो सूर्य मंदिर, कटालमल मंदिर भी है। देखो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लिखने चाहिए और यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो विद्यार्थी ने पहले से पढ़ा है, जिनको पता है ये सारी चीज़ें, वो इसको स्किप करके भी चल सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सिर्फ राइट डाउन करें। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि इन 100 प्रश्न में से आपको लगभग सारे ही प्रश्न नहीं आते होंगे। ऐसा भी हो सकता है इसमें 80 प्रश्न आपको आते हों, पर वो 20 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है। बस मैं उन 20 प्रश्न के लिए ही आपको ये पूरी सीरीज़ लेकर आया हूँ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल है, जो गुजरात के अंतर्गत आता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वो वहाँ अध्ययन किया था? हेनस्वांग ने किया था। आपको क्या करना है अब? हेनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था ये पता होना चाहिए। हेनस्वांग यानी हॉ है तो हर्षवर्धन की। ऐसी चीज़ें आपके अगर प्रश्न बन रहे हैं, देखो आप अगर कुछ पढ़कर जा रहे हैं उसमें से अगर कुछ प्रश्न खुद से बन रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। कंबोडिया में है। कंबोडिया क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। मिलिंद पिन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय निकाय के अजीविक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मखिली गोशाला। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जीवन पर सिद्धांत पर ये विश्वास रखते थे। भांग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति का आधा शिव आधी पार्वती किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने की है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। तौलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याकरण और काव्य से है तौलकाप्पियम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। देखो बार बार सांख्य के बारे में बता रहा हूँ, प्रश्न यहाँ से बनते हैं इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं गारंटेड कह रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा होगा, ये ऐसे ही प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए। अग्निमित्र है। ठीक है, आपको यहाँ से दो प्रश्न मिल गए। मालविका निगमित्र किसकी रचित है नामक जो नाटक है वो कालिदास का है, और इसके नायक कौन है? अग्निमित्र हैं। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ है? लक्ष्मण सेन को। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, याद रखना, पहले आदि शंकर नाम थे, बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक किसके दरबार में थे? याद रखना, कैकई के थे। अगर बात करेंगे वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल। अब आप मुझे ये बताइए कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था? अगर आप ये बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% चल रही है। धर्मपाल ने किसी विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था? आप उसे मुझे उसका उत्तर दीजिए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल है। याद रखना, आरंभिक वैदिक साहित्य में साहित्य वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। कल्लड़ की रजत तंगड़ी, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्लड़ की रजत तंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? जॉन राज एवं श्रीवीर ने। याद रखना, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, या बुद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इनके बारे में क्या कहें, ये एक, और देखो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये तीनों एक ही थे। इनके बारे में मैं कभी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अलग चीज़ थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। मैं सब कुछ इनके बारे में बताऊंगा, कैसे करके इन्होंने घनानंद से अपना बदला लिया था। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा आपसे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्काकोलम, याद रखना, तक्काकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं। तक्काकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? चोल और राष्ट्रकूटों के। अब आपको क्या करना है? चोल के जो प्रतापी शासक हैं, राष्ट्रकूटों के जो प्रतापी शासक हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। विजयनगर की स्थापना किसने कही? इन सब के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहाँ देखने को मिलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी चीज़ें, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ
हूँ वही चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। मुझे पता है ये सारे प्रश्न आपने कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में ज़रूर देखे होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा। आपको जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा वो ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। सबसे पुराना राजवंश कौन-सा है? सतवाहन है वंश। भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलवर संतों द्वारा। प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। भगवान महावीर, देखो भगवान महावीर के बारे में आपको क्या पढ़ना है, कौन उसके 23वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर तो महावीर थे, तो पहले कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ के जाना चाहिए आप लोगों को। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोशीमठ हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी हैं। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई में हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला? अनुराधापुर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज का। देखो ऐसी ऐसी प्रश्न जो जो मैं आज का बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप कर जाना। अनुराधापुर अगर वहाँ आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ लगभग 90% बच्चे ये क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण का हुआ है। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य गाय को माना जाता था? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश के संबंधित थी? कोलीय वंश। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली बना। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लडवा देव से। याद रखना, ऐसे ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप देख लेना। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करा? अशोक ने किया। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखो धर्मपाल ने बनाई थी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लोरिया नंदगढ़ है। आगे चलते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में। आपको पता होना चाहिए वो किसका था। आप वो अगर बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपकी इतिहास में तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख का नाम बता सकते हैं जो प्राकृत में लिखा गया है। कहीं कहीं पर पाली भी बोला गया है पर वो प्राकृत में ही लिखा गया है। पुराणों की कुल संख्या 18 थी, मैंने आपको अभी बताया था। वेदांग 6 हैं। वेदों की संख्या 4 है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। 100वां प्रश्न है आज का। देखो आपके लिए 100 प्रश्न हम जल्दी से लेकर आ गए हैं। 18 मिनट हुए हैं अभी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी 100 प्रश्न कर लिए हैं। देखो आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना हो इसलिए हम इसको करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूं, क्योंकि यहां से देखना जिस दिन मैं 5000 प्रश्न पूरे कर दूंगा ना, उसके बाद आपको आंख बंद करके मेरे 5 प्रश्न बार बार पढ़ते हुए जाने हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कांस्टेबल का हो, बंदी रक्षक का हो, किसी का भी हो, यहाँ से लगभग आपके 30 प्रश्न जरूर फंस रहे होंगे। जिस दिन आपके फंस रहे होंगे उस दिन आप मुझे उस चीज़ के लिए थैंक्स कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर जयदेव थे। किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। देखो सीता भी जमीन से मिली थी हमें, तो वो भी भूमि से प्राप्त एक आय के समान ही थी। इनके लिए जानकी नाम के यहाँ पर वो थे राजा, उनके लिए
दशरथ, याद रखना जी, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दशरथ किनके पिता थे, वो राम जी के थे। देखो, रामायण का भी आपको बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। एक-एक चीज़ें अगर आपको पता लग जाएगा। सीता के पिता का नाम जनक, जनक नंदिनी कहते हैं सीता जी को। उनको भूमि से प्राप्त हुए थे। ऐसे ही करके मौर्य काल में सीता, इसलिए क्या तात्पर्य है, राजकीय भूमि से प्राप्त एक आय है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 सन है। बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमाशिला द्वितीय मैंने बता दिया है। दक्षिण भारत का पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक थे। हिरण्यगर्भ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, अब देख लो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। धार्मिक कार्य किसने करवाया? दांती दुर्ग ने करवाया था। दांती दुर्ग के प्रताप, याद रखना, दांती दुर्ग किसके अंतर्गत आते हैं, ये मुझे बताएंगे किस शासन के अंतर्गत आते हैं। विक्रमाशिला विहार धर्मपाल ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकाले गए? दमदमा से निकाले गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। देखो, आज हमने लगभग 116 प्रश्न आपके सामने अच्छे से समझाए हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो जोशी सर क्लासेस में आइए और इस 5000 प्रश्न का मज़ा लीजिए। मेन चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ये 5000 प्रश्न करवाता हूँ। एक दिन में 100 प्रश्न आप कर सकते हैं, इसलिए ही मैं करवाता हूँ। अगर मुझे करवाना होता तो मैं एक दिन में 500 प्रश्न भी करवा सकता था, परंतु उतने याद होना संभव नहीं है। ह्यूमन माइंड है, आप ह्यूमन की तरह ही पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा रट्टा मारेंगे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, समझ समझ कर पढ़ते रहेंगे। जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ, इस चीज़ के बारे में पढ़ लो, इस चीज़ के बारे में पढ़ लो। जो चीज़ आपको लगता है कि आप मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हुई है, उसका आप कमेंट सेशन पर मुझे उत्तर दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? देखो, जिस विद्यार्थी ने ये अभी सुन रहा है, जो विद्यार्थी अभी ये सुन रहा है कि मेरी वीडियो कैसी लगी, आप अगर उसका मेरे को कमेंट देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो विद्यार्थी सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो ज़रूर निकलेगा। ओके, मिलते हैं हम किसी ना किसी आने वाली एग्ज़ाम के ऐसे ही नए टॉपिक की तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे फिर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।